क्या हो अगर आपको रद्दी बेचते टाइम एक 13 साल पुरानी डायरी मिले? जिए ना जिए सितम है ये गहरा। एंड जब आप इसे खोल कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये और कोई नहीं, मेरे बचपन की दोस्त है। तेरे ही लिए है तेरे से ये। हाँ, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मम्मी ने मेरे करियर को रद्दी में बेचने को कहा था। खैर, इन किताबों को पढ़कर तो कुछ कमा नहीं पाया, इसलिए सोचा इन्हें बेचकर ही 2 पैसे कमा लूं। अब सब कुछ ठीक था, बट मुझे इस किताबों के जंजाल में एक डायरी मिलती है जो और किसी की नहीं, मेरे डेस्की की थी। अरे ये तो अंशु प्रिया है। मैं हो जाऊं बर्बाद तेरे बाद ना जीने की वजह। हेलो, मेरा नाम है अंशु प्रिया। ये मेरी और मेरी डेस्की की डायरी है। हो तेरे बाद मैं हारा खुद। बताता हूँ पूरी स्टोरी। मैं हो जाऊं बर्बाद। जब मैं 8 साल का था तब मेरी माता जी ने मेरा एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। हाँ, मतलब इस स्कूल में, डिफेंस फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर मैं और मेरी डेस्की यानी कि अंशु प्रिया पढ़ा करते थे। हम दोनों ही 3rd क्लास में थे, बट 3rd क्लास नहीं थे। हम साथ साथ बैठते थे। मैं उसकी नोटबुक से अपनी नोटबुक पूरी किया करता था। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सारे स्कूल वर्क को वो कर दिया करती थी। मैं बस दौड़ता रहता था और फुटता रहता था। एक बार तो स्कूल में किसी ने अंशु प्रिया के बाल पकड़ लिए थे एंड मैं अगले दिन नाई की ब्लेड लेकर चला गया था स्कूल में कि उस साले को तो मैं टकला ही कर दूंगा। मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे क्या है, बट इतना पता था जो मुझे इससे है और किसी से नहीं है। अब जिंदगी बहुत सही चल रही थी। वो मेरे लिए सैंडविच लाती थी और मैं उसके लिए गुड्डे वाला बिस्कुट। वो अपनी नटराज की पेंसिल से हमेशा मेरी डॉम्स की पेंसिल एक्सचेंज कर लिया करती थी। ये क्या करके जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो मेरा। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा उसके घर पर भी अच्छा खासा आना जाना था। इवन वो भी मेरे घर आई थी एक बार। वो अलग बात है कि मेरी मम्मी ने मुझे उसके चक्कर में 3 दिन खूंटे से बांध कर पीटा था, बट धीरे धीरे सब मस्त हो गया था। मन में वाड़ा दे। वो मेरे घर आती थी खेलने और मम्मी ने हमारी दोस्ती को रिश्ता मान ही लिया था। अब ये भाई वाला था या सगाई वाला पता नहीं, पर कुछ बोलती नहीं थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि ये मेड फॉर ईच अदर है और घर पर अब एक बालिका वधू आने वाली है। बट अच्छी चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, चाहे वो तुम्हारा प्यार हो या कॉर्पोरेट वालों का शनिवार हो। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था। एंड कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है जब मेरी पूरी फैमिली को अचानक से मेरी हरकतें बिगड़ने लगने लगती है और वो डिसाइड करते हैं कि राजा यहाँ बहुत बिगड़ गया है, इसलिए इसे हॉस्टल भेज देना ही सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात मेरे सामने नहीं बताई गई थी। ये बातें बस घर में हो रही थी और हम एकदम अनअवेयर थे। हमारे घर के बगल के पार्क में हम चोरी छुपके नीम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे। बट आम तोड़ते तोड़ते किसे पता था कि यहाँ हम आम तोड़ रहे हैं और वहाँ कोई हमारा घर तोड़ने में लगा हुआ है। और फिर वही होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। இதயம் தொலைந்த